दोस्तों, आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, देयर आर हाई चांसेस हैं, डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा है इस वक्त। वो कोई मदद की भी करेंगे, मुझे नहीं हुँ, लगता कोई मदद वदद की चीज़ होगी। हुँ। और वो अपना कोई रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ चीज़ें शायद लिखें। अच्छा। तो लेकिन वैसे मेरी इतलात ये हैं कि खान साहब ने खामोशी से हुँ, मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है अपनी हुँ। क़यादत। हम जानना चाहते हैं कि जो रोज़ आप जैसे लोग हमें डराते रहते हैं कि बस ख़त्म होने को है हर चीज़ और आप बिल्कुल भिखारी बन जाएंगे 25 करोड़ लोग, तो क्या मसला क्या है असल में? आई हुई है, इनको परे करें और उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि आप पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस बंद कर दें, आप अदलिया को आजाद कर दें और गलती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, दुरुस्त कैसे होगी? एंड आप तो चेयरमैन भी रहे एफबीआर के, आपकी तो जिम्मेदारी थी पैसा इकट्ठा करने की। ये हकीकत कोई लोगों से छुपी नहीं है कि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब अच्छा, हाँ, मैं उस पर यही से आता बात शुरू हूँ, होती है मैं ना। उस पर आता हूँ। हाँ, अच्छी नहीं है। अच्छा, जब माशी हालत की हम बात करते हैं तो हम बड़े बड़े इंडिकेटर देते हैं, जीडीपी और ये, जो आम आदमी को समझ नहीं आती बिल्कुल। तो आम आदमी को जो फैसिलिटी होनी चाहिए माशरे में, स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा अस्पताल, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, वो हम इस मुल्क में नहीं दे सक रहे हैं। अब आपके जो मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि आप हैं तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन बातें आप सारी की सारी इक़्तिसादियात के हवाले से करते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मगर जब मैं 2019 से लेकर 2023 तक तकरीबन, उसके बाद मैंने अपनी दोबारा प्रैक्टिस शुरू की है, तो मैंने इस पाकिस्तान की हालात को देखते हुए 4 साल सुबह से लेकर शाम तक इकनॉमिस्ट, कुरान मजीद, इस्लाम और पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है। इफ्तिखार साहब, मैंने बड़ा डीपली इसको पढ़ा है कि आखिर क्या आपका सवाल है ना, क्या वजह है? नहीं, क्या वजह है? क्या वजह है कि हम ऐसे हैं? देखिए ना, लोग तो हमें मुझे बताते हैं, आप जैसे लोग, कि जनाब हम बड़े अच्छे थे, फलाना मंसूबा फलाना मुल्क ले गया, वो मुल्क बहुत तरक्की कर गया, हम बहुत पीछे रह गए। तो जिन ममालिक ने आपके 1954-55 के मंसूबे लिए और कामयाबी हुई, तो हमें क्यों नहीं हुई? अच्छा, मैं इस पे आपको थोड़ा सा मैं इस पे 2 मिनट आपकी तारीख पे लूँगा। प्लीज़। पाकिस्तान की 74 साल 75 साल तारीख के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो 71 में ख़त्म हो गया, और एक हिस्सा 71 के बाद से शुरू हुआ जो आज तक है। 2 हिस्से पाकिस्तान की तारीख के हैं। मैं 71 से पहले वाली तारीख को फॉर द टाइम बीइंग निकाल देता हूँ, चले वो एक अलग सब्जेक्ट था। 71 के बाद से जो पाकिस्तान आज है, जो इलाका आज पाकिस्तान है, जिसको आप वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान उस कहते थे अब और आज पाकिस्तान है। ये इलाका एक फूड बास्केट होता था इंडिया का। पंजाब वाज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। जब पार्टीशन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री उसका तकरीबन सारा का सारा लोकेशन उस इलाके में था जो इंडिया में, कलकत्ता वगैरह और कलकत्ता, बॉम्बे, सब उधर था। तो पार्टीशन के बाद हम जाकर फिट हो गए कोल्ड वॉर में, उस ब्लॉक में जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। सर, ये सारी जो बात आप मुझे मैंने समझाने की कोशिश कर इकोनॉमिक्स से रहे हैं। रिलेट करो, इकोनॉमिक्स से। उस वेस्टर्न ब्लॉक में फिट होने में उन्होंने हमें माशी इमदाद दी जो बहुत सब्सटेंशियल थी। उस सब्सटेंशियल माशी इमदाद ने, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, पाकिस्तान की कौम को काहिल और बेकार बना दिया। हमने जब हमें अच्छा बीज मिला, PL40 कर दिया आपने? नहीं, PL40 480 कर दिया ना? 480 के बाद जब आपने मैक्सी पाक कर दिया। हाँ, जब मैक्सी पाक मिला तो मैक्सी पाक का हमने फायदा उठाया नहीं उठाया? सर, मैक्सी पाक के बाद क्या किया? डेल्टा पाइन हमने देखिए सर, मैक्सी पाक के बाद आज अमेरिकन क्रॉप लेके आए नहीं। सर, आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या है? वो बेस्ट, वो और चीज है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? प्रोडक्शन की वजूहत, उसकी वजह क्या है? जी, उसकी वजह यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हमने एजुकेशन और रिसर्च सेंटरों में डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू एज अ स्टेट ऑर्गन ख़त्म की। अब मुझे एक बात बताएं कि किसी ने भी आपको रोका कि आप रिसर्च अच्छी ना करें? पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान बनने के आज तक पाकिस्तान में जो लोग पावर में रहे, जो लोग पॉलिटिकल पावर सिस्टम में रहे, वो किसी इकोनॉमिक प्लान के तहत काम नहीं कर रहे थे। ये निज़ाम चल रहा था, इसकी खराबियां आपके इल्म में थी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारी फर्मों के साथ आपने काम किया, आपको इक्तिसादी मामलात की बहुत सूझबूझ हो। मेरे
सुन लें, मैं समझ गया। मेरे 10 साल के जो मैंने अपने FBI चेयरमैन बनने से पहले 10 साल जो तकरीर की फेडरल बजट के बाद, हर टीवी इंटरव्यू में मौजूद है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का मॉडल दुबई मॉडल नहीं है, कोरिया मॉडल है। अभी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है वो पाकिस्तान के सारे जो इकोनॉमिक मॉडल है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि वो नया लोन दे रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मोहम्मद बिन सलमान के विजिट के ऊपर बड़ी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अब हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो $100 अरब की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब हुआ ये है कि उनका सुनने में आता है कि उनका दौरा जो था वो शेड्यूल था। अब कब आते हैं, कैसे नहीं आते, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है जी। अब ये दौरा डेफर हो गया। सुनने में आ रहा है कि वो 19 मई को पाकिस्तान आ रहे थे और इस पे जारी बात है वो दौरा भी डेफर हो गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जो सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने रिस्टोर करना है, लिहाजा हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। एक तरफ हम IMF से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है, पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में IMF फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। हम हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी ना होने की वजह से, हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो ठीक ना होने की वजह से हम इस सारे क्राइसिस में फंस गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को पता है इन चीज़ों का कि देखें पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको वो वेलकम मिले जो चाइनीज सदर को वेलकम मिला था। आपको याद होगा 2014 में जब इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि हम चाइना के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त शी जिनपिंग का दौरा लेट कर दिया गया, हालांकि वो सीपैक के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और हुकूमत ने उन्हें कहा कि इन प्रोटेस्ट को उठाएं वरना शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं आएगा। इमरान खान ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनने में तो ये भी आता है कि बाद में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो शी जिनपिंग के मुंह पे जाके कह दिया कि आपकी जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के लोगों को ड्राइव करती हैं, किकबैक्स लेती हैं, जिस पे शी जिनपिंग गुस्से भी हुए, नाराज भी हुए और फिर जो इमरान खान के साथ बाद में हुआ उसकी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब IMF की रिपोर्ट एक तरफ है, आजाद कश्मीर के प्रोटेस्ट दूसरी तरफ है, तीसरी तरफ आपकी जो इंटरनेशनल ट्रिप, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रिप है। मैं समझता हूँ ये जो 5 साल अगले आ रहे हैं इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी, लेकिन जो चीज पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस को रोकने में रोकेगी वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब सुनने में आया कि आजाद कश्मीर के लोगों को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप जरूर दिया गया है, जो कि हुकूमतों को देना चाहिए। कोई बात नहीं है, अपने ही लोग हैं, उनको दें, हकूक की बात है। देखिए मैं अगर पंजाब में बैठ के अच्छे हकूक रखता हूँ तो वाकियों को भी अच्छे हकूक होने चाहिए। ये नहीं है कि जी ये जो तासुर है कि जी पंजाब भी खुश है, सिंध भी खुश है और खैबर पख्तूनख्वा भी खुश है, ये जो बलोचिस्तान के मसले हैं, कश्मीर और गिलगित की बस्तियां, ये भी इतने ही हल होने चाहिए। आप देखें अब वो एक तरफ ये चीजें हैं जो $3 बिलियन का IMF का प्रोग्राम, ठीक है जी, अब ये हम लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उन्हें $1 अरब दें, जितने पैसे वो अरब देंगे हमें IMF वाले, वो तो हमारी वो जिसे कहते हैं ना मतलब कुछ भी नहीं है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% पे है, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। ठीक है जी, पिछले साल तो नेगेटिव ग्रोथ रेट। अब हम उन्हें कह रहे हैं कि $6 बिलियन का पैकेज दें हमें, 6 से 8 अरब डॉलर का, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो हो सके।